वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को भी रसास्वादन कराने के लिए धर्म पथ पे अग्रसर हूं। कृपा, अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। हमने पिछली बार देखा था कि श्री राम के द्वारा धनुष उठाना, उसका टूट जाना राजा जनक की प्रतिज्ञा का पूरा होना दिखाता है। लेकिन वहां अभी ऐसे भी विवेकहीन राजा मौजूद थे जो चुनौती देने से चूक नहीं रहे थे। वो अभी भी बार बार चुनौती दे रहे थे कि धनुष टूट गया तो क्या हुआ, धनुष उठा लिया तो क्या हुआ, हम दोनों भाई से यानी राम और लक्ष्मण से युद्ध करेंगे और सीता को लेकर के जाएंगे। इस तरह का अप्रिय वचन कहने के बाद वहां एक साधु राजा मौजूद थे जो विवेकशील थे। उन्होंने अन्य राजाओं को समझाते हुए कहा कि आपके पास अब बचा क्या है जिसके बल पर आप इतने उछल रहे हो। धनुष तो उठी नहीं, आपने कोशिश की, हिली डुली तक नहीं आपने कोशिश की। जिस समय श्री राम ने धनुष उठाया, धनुष टूटा, ठीक उसी समय तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धार्मिक भावना सब खत्म हो गया, सब नष्ट हो गया। बचा केवल एक ही चीज, वो है क्रोध, वो है घमंड, और कुछ नहीं बचा। सब धनुष के साथ टूटकर खत्म हो गया। फिर भी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तुमने उस ढाक वाले को नहीं सुना जो अनाउंसर था, राजा जनक के निर्देश पर अनाउंस किया था कि धनुष को उठाने वाला तीनों लोकों का विजेता होगा। क्या तुम्हें इतनी कैपेसिटी है कि तुम तीनों लोकों का विजेता हो सकते हो, तीनों लोकों का मालिक हो सकते हो? इसी शब्द में तो छिपा हुआ है कि धनुष वही उठाएगा जो त्रिलोकी होगा। तुम लोग तो एक सांसारिक आदमी हो, सांसारिक राजा हो। तुमने सोच कैसे लिया कि धनुष हम उठा लेंगे, और एक कैसे सोच लिया कि अगर नहीं उठाए हैं तो जबरदस्ती हम सीता को हरण करके ले जाएंगे? इतना समझाने के बाद राजा शांत हो गए। लेकिन अभी शांत हुए एक क्षण भी नहीं बीता था कि तेज गर्जना के साथ परशुराम का आगमन हो जाता है। परशुराम ठीक उसी तरह से चिघाड़ते चिल्लाते आते हैं जिस तरह से काले काले बादल दौड़ता हुआ पर्वतों से टकराता है, और टकराने के बाद वो जल के रूप में बहते हुए जमीन पे आ जाता है। परशुराम के साथ कुछ ऐसे ही हुई यहां पे। आते के साथ उन्होंने गर्जना की कि मैं महेंद्र पर्वत पे तपस्या में लीन था, धनुष का टूटने का आवाज सुनकर मैं दौड़ता हुआ आया। वो कौन अपराधी है जिसने इस धनुष को तोड़ा, मेरे सामने लाओ, वरना मैं यहां जितने भी राजा है सबका वध कर दूंगा। और राजा जनक को धमकी भरे शब्दों में उन्होंने कहा कि तुम्हारा राज जहां तक है वहां तक की धरती को मैं उलट पुलट कर दूंगा। लेकिन वहां उपस्थित राजा अभी इस तरह से भयभीत हो गए, इस तरह से वो छिपते हुए नजर आ रहे थे जिस तरह से बाज को देखकर पंछी छिप जाता है, शेर को देखकर कोई इंसान या दूसरा पशु छिपता है। लेकिन उसी में से कुछ राजा ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि ये परशुराम हैं,
एक एक करके राजा अपने पिता के नाम के साथ अपना परिचय देते हुए परशुराम के पास जाकर नतमस्तक होते हैं। लेकिन परशुराम के शरीर में तो ताप था, क्रोध की अग्नि जल रही थी। एक एक करके कई राजाओं को धक्का देकर हटा दिया, हटो यहां से, प्रणाम करने आया है। एक दो तीन राजाओं को धक्का देने के बाद बाकी राजाओं में यह साहस नहीं हुआ कि हम वहां पर जाकर परशुराम को नतमस्तक प्रणाम करें। अंत में राजा जनक आते हैं, आओ भी प्रणाम करते हैं परशुराम को। आशीष देने के बाद परशुराम उससे भी पूछते हैं, जिसने शिव धनुष को तोड़ दिया है, कहां रखा उस अपराधी को बताओ। अगर नहीं उसे बताओगे, मेरे सामने नहीं लाओगे, तो यहां जितने भी राजा हैं सबकी मैं हत्या कर दूंगा। तुम्हें पता है कि मैंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है। मेरा नाम परशुराम है, मैं क्रोध के लिए फेमस हूं, क्रोध ही मेरा पहचान है। एक विद्वान को परशुराम जैसे एक ज्ञानी को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है, क्योंकि परशुराम श्री हरि विष्णु का अंश अवतार थे। श्री हरि विष्णु का ही वो भी अवतार थे परशुराम। लेकिन क्रोध इंसान के विवेक को खा जाता है, जला डालता है, ऊंच नीच की भावना को समझने नहीं देता, क्या भला है क्या बुरा है कुछ भी नहीं समझने देता, उस योग्य रहने ही नहीं देता है। परशुराम के साथ कुछ ऐसी बातें थी। इतने क्रोधित थे, सहस्त्र बाहु की तरह वो मेरा दुश्मन है, जिसने इस धनुष को तोड़ा, मैं उसे कदापि नहीं छोड़ूंगा, राजा जनक को भी बोलते हैं। बहुत चीखने चिल्लाने के बाद लक्ष्मण से रहा नहीं जाता और लक्ष्मण तुरंत जवाब दे देता है कि हे विद्वान मुनि, एक पुराना धनुष ही तो टूटा है, आप एक पुराना धनुष के टूटने पर इतने चिल्ला रहे हैं, अगर वो नया होता तो आपकी क्या स्थिति होती। परशुराम के गुस्सा में मानो और घी डाल दिया गया, गुस्सा और तेज हो गया। परशुराम के गुस्सा रूपी आग को वो घी डाल दिया गया और गुस्से हो जाते हैं कि तुम उसे साधारण धनुष समझते हो, ये शिव धनुष है, विरासत में तुम्हारे पास रखा हुआ था, ये साधारण धनुष नहीं है। हमारे समाज में, हमारे घर में बहुत से परशुराम अभी भी हैं, जिन्हें एक एक बात पर गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद वो घर को सिर पे उठा लेते हैं। अगर हम घर से उदाहरण लें तो सुन रही स्त्रियां हमें माफ करेंगी, हर घर में प्रायः पुरुष परशुराम दिखता है और नारियां लक्ष्मण का रूप दिखती हैं। कैसे? अगर किसी घर में मान लीजिए सास बहू में लड़ाई हो गई या आसपास में पड़ोस में लड़ाई हो गई, किसी तरह का कलह हो जाता है, तो स्त्रियां यही ताना देती है कि आने दीजिए, आते साथ उन्हें सुनाऊंगी। और जब पुरुष बाहर से आता है तो अभी दहलीज पर पैर भी नहीं रखता कि स्त्रियां शुरू हो जाती है, उसने इसे कहा तो उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। यानी आग में घी डाल दो, यहां आग कहां से उत्पन्न हो गया। तो बाहर से जब लोग आते हैं पुरुष लोग, तो उनके दिमाग में कई तरह की बातें होती है जिसको लेकर वो टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। और घर में आने के बाद अगर स्त्रियां किसी की शिकायत कर देती है तो ही विस्फोट हो जाता है। इस तरह से हर पुरुष लगभग प्रायः परशुराम होता है और प्रायः स्त्रियां लक्ष्मण का रूप होती हैं। ये स्त्रियां बखूबी पहचानती है, पुरुषों की कमजोरी को अच्छी तरह से वो जानती है कि कब किन बातों को
कहना उचित रहेगा। लक्ष्मण चुस्की लेते हुए बोलते हैं कि जब मैं बच्चा था तो ऐसे ऐसे बहुत सारे धनुषों को तोड़ दिया था, उस समय तो किसी ने मेरे ऊपर नहीं डांटा। आज आप इस पुराने धनुष को लेकर इतने क्यों गर्जना कर रहे हैं, अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हैं? शांत हो जाइए महाराज। परशुराम शांत क्या होंगे, उनके गुस्सा को तो और लक्ष्मण घी दे रहे हैं, और तेज होता जा रहा है गुस्सा। अगर कहीं आग लग जाए और आग को बुझाने के लिए कोई साधन ना हो तो उसका एक ही उपाय है कि उसे छोड़ दो। वो खुद अपने आसपास के चीजों को जलाने के बाद अपने आप खुद शांत हो जाएगा, अपने आप बुझ जाएगा। और नहीं तो जिस तरह से हवा अग्नि को बढ़ावा भी देता है और वही हवा अग्नि को बुझाता भी है, लक्ष्मण यहां अग्नि को हवा देने का काम कर रहे हैं। क्रोधी व्यक्ति को जितना जल्दी आप थका दोगे उतना जल्दी वो शांत हो जाएगा। एक क्वालिटी थी लक्ष्मण में। लक्ष्मण एक एक बात को भारी भारी वजन वाले शब्दों का इस्तेमाल कर परशुराम को और गुस्सा दिला रहे हैं। अंत में परशुराम को मानना पड़ता है कि ये दुष्ट, ये सठ, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, तुम मुझसे मुंह लगाते हो, मेरी शक्ति को छीन कर रहे हो, शायद तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं है। इस पर भी लक्ष्मण जवाब दे देते हैं कि आपकी नजर में मेरा जीवन मुझे प्यारा नहीं है, हो सकता है, लेकिन आपको भी जिस धनुष से अधिक मोह था, अभी भी है, वो बहुत पुराना हो चुका था। हमारे भैया श्री राम ने तो उसे हाथ से उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और वो टूट गया, तो इसमें उनका क्या गलती है? अप्रत्यक्ष रूप में लक्ष्मण ने तो कह ही दिया कि धनुष किसने तोड़ा, लेकिन परशुराम को भी पता नहीं। वो बार बार इधर उधर देखते हुए कहते हैं उस अपराधी को लाओ जिसने धनुष को तोड़ा। और सच देखिए यहां पे तो परशुराम बार बार धमकी देते हैं कि मैं हत्या कर दूंगा, धनुष तोड़ने वाले की हत्या कर दूंगा, लेकिन सच्चाई यही है कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो कुछ नहीं कर सकते थे, केवल धमकियां थी। जब मैं एक स्कूल में था तो वहां एक शिक्षक थे। जब बच्चे उनसे कंट्रोल नहीं होता था तो सीधा बोल देते चलो ऑफिस प्रिंसिपल के पास। अब बच्चे भी समझ गए थे कि प्रिंसिपल के पास जाने से रहे तो जाएंगे नहीं, इसलिए बच्चा हिम्मत करता था कि चलिए चलते हैं ऑफिस। क्लास से बाहर निकल जाते थे बच्चों को लेकर के। अब 10 कदम जाने के बाद शिक्षक खुद पूछते थे उस स्टूडेंट से, विद्यार्थी से, कि तुम ऑफिस जाएगा प्रिंसिपल के पास, तुम भी सुनेगा मैं भी सुनूंगा, चल क्लास में बैठो। ये धमकियां थी, ये धमकियां थी भयभीत करने का, एक्शन लेने का नहीं था। कहते नहीं गरजने वाले बरसते नहीं, अब बरसने वाले गरजते नहीं। परशुराम के साथ कुछ ऐसी बातें थी। अगर दूसरा उदाहरण मैं दूं, मेरे बड़े भ्राता श्री के बड़ा बेटा जब वो छोटा था तो एक बार भाभी श्री उसे डांट रही थी कि बहुत बदमाशी कर रहा है, कहीं डंडा है दो तो मैं इसे पीटती हूँ, ये बहुत बदमाशी करना सीख गया है। वो बच्चा दौड़ते हुए जाता है और एक डंडा लाके माता श्री को दे देता है, लो मार, तुतलाता था, लो मार, लो मारो, उसका कहना था लो मारो। अब भाभी श्री और खुश हो गई, हंसने लगी, लो क्या मारेंगे इसको, ये तो खुद हमें डंडा लाके दे दिया। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी समझता है कि गुस्से में लोग मुस्कुराते नहीं है, गुस्से में मुस्कुराते नहीं, हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एक छोटा बच्चा भी समझ रहा है कि हमें मां मारेगी नहीं, वो हमें डरा रही है। सच्चाई भी यही थी, मारना होता तो डंडा क्या जरूरत है, हाथ ही काफी है, एक हाथ। उसी तरह से परशुराम बार बार कहते हैं अपने फलसा को उठाकर, बार बार कहते हैं
कि मैं उसकी हत्या कर दूंगा, यहाँ जितने भी राजा है सबकी हत्या कर दूंगा, जितना इस पृथ्वी पर जितने राज्य तुम्हारे हैं उस राज्य को मैं उलट पुलट कर दूंगा। लेकिन करेंगे कुछ नहीं, केवल धमकियां हैं। वो तो श्री हरि विष्णु का अंशावतार थे, लेकिन क्रोधावेश में वो ऐसा कर रहे हैं, वो करेंगे कुछ नहीं। इस बात को लक्ष्मण समझ रहे थे, इसलिए बीच बीच में क्रोध रूपी अग्नि में घी डाले जा रहे थे। वो जानते थे ये क्रोधित होने के बाद ये परशुराम थक जाएंगे, और थक जाने के बाद वो अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन जब परशुराम राजा जनक से कहते हैं कि इस बच्चे को समझाओ, आपे से बाहर जा रहा है ये, वरना ये फलसा का शिकार होगा, इसकी मृत्यु निश्चित है। इतना कहने के बाद जो श्री राम वहां पर खड़े थे, शांत भाव में चुपचाप सुन रहे थे, वो आगे आते हैं। यहां देखिए श्री राम से क्या लेसन लेना है हमें। जो ज्ञानी होता है, जिसमें क्वालिटी होती है, जिसमें विद्वता के गुण होता है, वो जल्दी भड़कता नहीं, वो शांत रहता है। इसीलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। एक सहन शक्ति है उनमें, किसी भी काम को शांति से पूरा करने की क्षमता है उनमें। जब वो श्रीलंका जाना चाह रहे थे तो समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, 3 दिनों तक रास्ता मांगते रह गए, 3 दिन तक रास्ता मांगते रह गए, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तो वहां पर श्री राम भी कहते हैं, हे लक्ष्मण, मुझे धनुष बांध दो, तो आज मैं इस समुद्र को ही सुखा डालूंगा। एक डरावना वाली बातें थी वो। राम कभी भी समुद्र को नहीं सुखा सकते थे, क्योंकि समुद्र उनका पूर्वज है। समुद्र श्री राम के पूर्वज हैं, सूर्यवंशी हैं। कोई धमकियां थी, अगर उनको समुद्र सुखाना ही था तो 3 दिन तक वो इंतजार क्यों करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा रिक्वेस्ट किया, सिंधु किनारे बैठे हुए, वही काफी था, उसी में वो सुखा देते। 3 दिन बीत गया, उसके बाद वो लक्ष्मण से तीर धनुष मांगते हैं, जबकि उनका तीर धनुष तो बगल में रखा हुआ है। ये धमकियां, ठीक उसी तरह से परशुराम यहां धमकी दे रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करेंगे कुछ नहीं। ये राम को पता है। श्री राम आगे बढ़ते हुए परशुराम से कहते हैं कि महाराज, गुस्सा को शांत रखिए, इतनी गुस्सा शोभा नहीं देती। परशुराम को और गुस्सा आ जाता है। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे प्रणाम तो किया, लेकिन अभी तक तुम दोनों अपना परिचय नहीं दिया कि तुम हो कौन। तुम्हें थोड़ी सी भी शिष्टता नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा भी संस्कार नहीं है। इस पर राजा जनक आगे बढ़कर राम लक्ष्मण का परिचय देते हैं कि हे मुनिवर, अयोध्या के राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। ये बड़े वाले राम हैं और छोटे वाले लक्ष्मण हैं, ये दोनों भाई हैं। राम कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं तो समझा कि आप हमें पहचान लिए होंगे, आप हमें जानते होंगे, इसलिए मैंने परिचय देना उचित नहीं समझा। परिचय अनजान आदमी को दिया जाता है, परिचय उस आदमी को नहीं दी जाती जिसको हम पहले से जान रहे हैं। राम ने तो यहां तक कह दिया कि मेरा नाम तो छोटा सा है राम, लेकिन आपका नाम तो बहुत बड़ा है, परशु के साथ राम। इस पर भी परशुराम की गुस्सा की अग्नि और तेज हो जाती है कि तुम अपने आप को राम कहने से तुम चाहते हो कि मेरे कुल्हाड़ी से बच जाओगे, मेरे अस्त्र शस्त्र से बच जाओगे। ये तुम्हारी गलती है, भूल है, तुम बच नहीं सकते।
हमें वो शख्स लाओ जिसने उस धनुष को तोड़ा। और ये क्रोध अग्नि से भी तेज होता है। अग्नि तो इंसान को मरने के बाद जलाता है, लेकिन क्रोध इंसान को जिंदे दफन कर देता है, जिंदे जला देता है। क्रोध में इंसान को कुछ नहीं दिखता। इंसान जिस चीज को खोज रहा है, जिस चीज की तलाश में है, और अगर वो क्रोध में है तो वो चीज सामने रहते हुए भी जिसको वो खोज रहा है वो सामने अगर है फिर भी उसे दिखाई नहीं देता। यहाँ परशुराम के सामने श्री राम खड़ा है। लक्ष्मण ने इशारा कर दिया कि धनुष तोड़ने वाला हमारे भैया हैं, लेकिन परशुराम को नहीं दिख रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि धनुष किसने तोड़ा। वो बार बार उस इंसान को खोज रहा है जिसने धनुष तोड़ दिया। ये क्रोध का परिणाम है। क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है और उल्टा पुल्टा गलत डिसीजन ले लेता है। राम भी यहां कह रहे हैं, हे प्रभु, शिव धनुष को तोड़ने वाला, आपके धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका दास ही होगा ना, आपका सेवक ही होगा ना, और कौन तोड़ सकता है? किसमें इतना हिम्मत हो सकता है? वहां पर भी परशुराम नहीं समझते हैं। वो सीधा कहते हैं कि दास का काम है सेवा करना, दास का ये काम नहीं है नुकसान पहुंचाना। तुम मुझे भटका रहे हो, तुम मुझे भुलाने की कोशिश करवा रहे हो कि मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। और बार बार धमकियां देते जा रहे हैं कि मैं इस राज्य में, जनक के राज्य में जितने भी राजा हैं सबको मैं नष्ट कर दूंगा, यहाँ की धरती को उलट पुलट करके रख दूंगा। यहां देखिए, लक्ष्मण से हमें ये सीख मिलती है, लक्ष्मण के संवाद से ये सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान गुस्सा में हो तो दूसरे इंसान को शांत रहना चाहिए, और अगर शांत ना हो तो जितना वो गुस्सा करता है उसे गुस्सा कराना चाहिए। अंत में थक कर वो खुद शांत हो जाएगा। श्री राम से शिक्षा मिलती है कि किसी के गुस्सा को शांतिपूर्वक सुनना सीखो। वो थक कर खुद अपने आप शांत हो जाएगा। कितना बोलेगा वो? जवाब देते जाने से बात बढ़ते चली जाएगी, अंत में थक जाने के बाद खुद शांत हो जाएगा। इस प्रकार परशुराम कहते हैं कि तुम्हें हमसे युद्ध लेना पड़ेगा, और तुम अभी निहत्थे हो, तुम्हारे पास धनुष बाण नहीं है, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूं, वरना दोनों भाई को मैं मृत्यु के घाट उतार देता। तुम मौत के सामने खड़े हो, उसके बाद भी अशिष्टता जैसे बर्ताव कर रहे हो। जब श्री राम को लगा कि शायद ये अभी शांत होने वाले नहीं है, तो उन्होंने एक ही उपाय सोचा कि क्यों न मैं इनको बता ही दूं कि हम कौन हैं और आप कौन हैं। इसलिए श्री राम ने अपने असली रूप दिखाया परशुराम को। और जब परशुराम ने देखा कि श्री राम के रूप में श्री हरि विष्णु हैं, शेषनाग के शैया पर समुद्र में लेटे हुए हैं, उन्हीं का ये रूप है। लेकिन विश्वामित्र मुनि को अभी भी विश्वास नहीं होता। वो कहते नहीं, हमें तब विश्वास होगा जब ये मेरा धनुष, ये भी शिव का ही है, ये धनुष लो और इस पे प्रत्यंचा चढ़ाकर हमको दिखाओ। राम सहज भाव से धनुष को ले लेते हैं और उस पे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए एक तीर का इस्तेमाल करते हैं। इतना होने के बाद परशुराम को थोड़ा सा विश्वास हो गया कि शिव का धनुष जो मेरे पास था, जो मैंने भी राम को दिया, उसको सहज भाव में उठा लिया है। ऐसे उठा लिया जैसे लग रहा है किसी लकड़ी का टुकड़ा हो, एक हाथ से आराम से उठा लिया, थोड़ा सा भी बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी उसे। अब परशुराम को थोड़ा सा विश्वास हो रहा था कि शायद ये बात सही है कि श्री हरि विष्णु का ये अवतार है, लेकिन नहीं, वो प्रूफ देखना चाहते थे। इसलिए श्री राम यहां कहते हैं, हे प्रभु,
आपका ये तीर किस दिशा में मैं छोड़ दूं, क्योंकि ये साधारण तीर धनुष नहीं है, जिस दिशा में जाएगा उत्पात मचाएगा, विनाश का कारण होगा। हम सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी के संस्कार में ये तीन चीजें हैं कि ब्राह्मण और गौ और स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे तो युद्ध करने से रहा, आपसे तो मैं युद्ध कर ही नहीं सकता, केवल हमें ये बता दो कि ये तीर किस ओर जाएगा। परशुराम कहते हैं कि इसे तुम पूर्व दिशा में छोड़ दो, और श्री राम पूर्व दिशा में इस धनुष को छोड़ देते हैं। तब परशुराम को विश्वास होता है कि सच में ये श्री हरि विष्णु का अवतार हैं। लेकिन श्री राम के पूछने पर कि जब ये तीर धनुष से निकल जाएगा तो उस समय आपका पुण्य कर्म या आपकी मन की गति से चलने की जो क्वालिटी है, गुण है, दोनों में से कोई एक नष्ट जरूर हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि मैं तीर छोड़ूंगा तो आपको मन की गति से चलने की जो शक्ति है वो नष्ट कर दूं, या आपका पुण्य कर्म को नष्ट कर दूं। परशुराम यहां सहज स्वीकार किए हैं कि नहीं राम, मन की गति से चलने का गुण मेरे में रहने दो, क्योंकि मुझे अभी महेंद्र पर्वत पे जाना है, मैं पैदल जा नहीं सकता, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। इसलिए मेरे जो पुण्य कर्म थे उसी को तुम नष्ट कर दो। ऐसा करने से हमारे अंदर जो घमंड था, हमारे अंदर जो क्रोध था, हमारे अंदर जो अविवेकशीलता का परिचय में दे रहा था, वो गुण नष्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही हुआ। जब श्री राम धनुष को इस्तेमाल करते हुए तीर को छोड़ते हैं तो परशुराम के अंदर घमंड जो था वो नष्ट हो जाता है। उनकी जो पुण्य कर्म थे सब नष्ट हो जाता है। मन की गति से चलने की जो विद्या थी वो बच जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो हमारे समाज में, हमारे घरों में हमेशा होता है, जो घर का मालिक हो वो बात बात में गुस्सा करता है, वो विवेकहीनता का परिचय है। वैसे स्थिति में अगर कोई गुस्सा कर रहा हो तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए, वरना ये बात बहुत आगे तक बढ़ती चली जाएगी और अननेसेसरी दोनों की शक्ति छीन हो जाएगी। तो इस घटना से हमें तीन सीखें मिलती है। पहला है कि अगर आग को बुझाने के लिए साधन नहीं है तो उसे छोड़ दो, अपने आसपास की चीजों को जलाने के बाद वो खुद शांत हो जाएगा। यहां पर आग के रूप में परशुराम हैं, परशुराम को बोलने दो। इसलिए श्री राम चुपचाप शांत होकर सुन रहे थे, धैर्य पूर्वक वो सुन रहे थे। लेकिन जिस तरह से हवा को देने से अग्नि और बढ़ती है और हवा के देने से अग्नि बुझती भी है, ये क्वालिटी था लक्ष्मण में। उन्होंने देख लिया कि नहीं, शांत छोड़ देने से ये बुझने वाले नहीं है, शांत होने वाले नहीं है, इनको हवा देना पड़ेगा। और लक्ष्मण ने अपने कटु वचनों के द्वारा हवा दे करके परशुराम को और भड़का दिया। इस प्रकार परशुराम को जब ये प्रमाण मिल गया कि श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तो नतमस्तक हो जाते हैं, नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, मुझसे गलती हो गई, आज मेरा घमंड, आज मेरी कीर्ति, आज मेरा पुण्य कर्म सब इसी धनुष के साथ टूट गया। और इतना कहने के बाद परशुराम तेजी से महेंद्र पर्वत की ओर चल देते हैं। आज का विश्राम हम यहीं पे लेते हैं। नवरात्रि होने के कारण मैंने पिछले सप्ताह में वीडियो नहीं बना पाया था।
इसका हमें अफसोस है। अब यहां से श्री राम के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। राम और लक्ष्मण और सीता तीनों के लाइफ में नया मोड़ आने वाला है। अब यहां से कहानी ही बदल जाएगी। तब तक के लिए बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।